जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि प्रभु ने श्री सुतीक्षण जी को दर्शन दिए हैं और सुतीक्षण जी उससे बहुत खुश हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि प्रभु अब आप मेरे गुरु अगस्त ऋषि के पास चलें। इस प्रकार से कथा कहते हुए प्रभु अगस्त ऋषि के आश्रम में सुतीक्षण जी के साथ आ रहे हैं। पंत कहते निजे भगति अनुपा, मुनि आश्रम में पहुँचे सुर भूपा। इस प्रकार से अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर सुरभूपा अर्थात राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही अगस्त जी के पास गए और जाकर उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया और ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिन देव जपत हों जेही। हे प्रभु, कौशलाधीश के राजा दशरथ के राजकुमार आए हैं आपसे मिलने के लिए। जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वह आपकी आश्रम में आपसे मिलने आए हैं। जिनका आप निरंतर रात दिन जप करते रहते हैं, जिनके नाम की माला जपते रहते हैं, वह स्वयं चलकर आपकी कुटी में आए हैं। सुनते अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मित्रों, अगर हम निरंतर ये तपस्या करते रहते हैं कि प्रभु आकर मिलें, हे प्रभु मुझे दर्शन दे दो, और स्वयं प्रभु सम्मुख आकर खड़े हो जाएं, तो हमारे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। निसंदेह हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होने लगेगी। वही स्थिति अगस्त मुनि की है। जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा, अश्रु प्रवाहित होने लगे। मुनिपदि कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने जा करके अगस्त ऋषि के चरणों में सिर झुकाया है और ऋषि ने उनको उठाकर बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया है। मित्रों, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला है, वह मुनि के चरणों की वंदना कर रहा है। उनकी लीला का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। सादर कुशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुण्य कहूँ करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय सम भाग्यवंत नहीं दूजा। अगस्त मुनि ने उनकी विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की है और कहा है, हे प्रभु, मेरे समान कोई इस संसार में दूसरा धन्य भाग्य नहीं है, जिसके दरवाजे पर आप स्वयं चलकर आए हैं, जिसके आश्रम पर प्रभु स्वयं त्रैलोक स्वामी चलकर आए हैं। जह लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। और जितने भी दूसरे मुनिगण थे, वह सब भी प्रभु के दर्शन करके अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। मुनि समूह में बैठ सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवते मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात सबके सामने होकर बैठे हैं। श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सारे ऋषि, सारे मुनि उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं।
इस प्रकार से जैसे चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है, इस प्रकार से देख रहे हैं सभी मुनिवृंद। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी अत्यंत मृदु वाणी में कहा, तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कुछ नाही, तुम जानो जेहि कारण आयो, ताते तात न कही समझायो, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जय प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोहि कहा जानी, तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, तुम जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन न जानहि आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरपत सदा सो काला, ते तुम सकल लोक पति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय ही अनुज समेता। यद्यपि मेरे प्रभु ब्रह्मांड नायक हैं, लोक नायक हैं, उन्हीं की इच्छा से समस्त चराचर के जीव क्रिया करते हैं, फिर भी मुनि श्रेष्ठ का सम्मान रखने हेतु अगस्त्य मुनि से कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। हे मुनिवर, आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा सरल उपाय है, ऐसा कौन सा सरल रास्ता है जिससे मैं मुनियों के द्रोहियों को मार सकूं। अब मित्रों, यहाँ पर बात आती है मुनियों के द्रोहियों की। तो मुनि के द्रोही हैं कौन? मुनि के द्रोही हैं राक्षस वृंद, राक्षस गण मुनियों के द्रोही हैं, जो लोग उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, राक्षस लोग। अगस्त्य मुनि मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु आपकी महानता निसंदेह अवर्णनीय है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि ये सारी माया आपकी ही रची गई है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं एक साधारण मनुष्य की भांति कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कौन सी तरकीब निकालूं। हे प्रभु, चर और अचर जीव जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर आप बसते हैं, और जो दूसरा कुछ नहीं जानते उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। जो स्वयं काल है, वह काल भी आपसे भयभीत रहता है, आपके आदेशानुसार चलता है। और इतना सब कुछ होते हुए, हे समस्त लोकपालों के स्वामी, आप मुझसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं कि मैं कैसे करूं। तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। क्या वरदान है? यह बर मांगा हूँ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। सिर्फ ये वरदान, हे कृपा के सागर, आपसे मांगता हूँ कि बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री कह दिया है मैया जानकी को, अर्थात लक्ष्मी जी, कि आप मेरे हृदय में अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ और माता जानकी के साथ सर्वदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। मित्रों, अबिरल भगत बिरति सत्य संगा, चरण सरोरहु प्रीति भंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। हे प्रभु, मुझे अपनी अविरल भक्ति दे दीजिए। अपने चरणों का
दास बना लीजिए और मेरी प्रीति सदा आपके चरणों पर रहे। मैं यही मांगता हूँ। यद्यप आप अखंड हैं, अनंत हैं, ब्रह्म हैं और जो अनुभव से ही जानने में आते हैं, जिनका संतजन भजन करते हैं, हे प्रभु ऐसी मुझे अविरल भक्ति दें और सदा अपने चरणों में लगाए रखें। मित्रों, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आज इस कलिकाल में सिर्फ अगस्त ऋषि की ही ये कामना नहीं है, ये अभिलाषा हम सभी भक्तों की भी है कि प्रभु सर्वदा हमारे समूह जनों को, हम भक्तजनों को अपने चरणों में लगाए रखें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। अत्यंत अलौकिक कथा चल रही है भगवान श्री रामचंद्र जी की। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। राजा रामचंद्र की जय।